नमस्कार। यदि आप वर्क फ्रॉम होम की तलाश कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे भाषाओं में काम करने के लिए कॉल सेंटर प्लस डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब लेकर के आए हैं, जिसमें यदि आप 10वीं पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं और आप कंप्यूटर के थोड़े बहुत भी जानकार हैं तो आपके लिए वैकेंसी का अपडेट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव साबित हो सकता है। आप सभी को पता है कि हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में जो युद्ध के वजह से विश्व विख्यात युद्ध जो चल रहा है, ईरान का, इजराइल का, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट वाला, उसके वजह से बहुत सारे व्यवधान पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ही नहीं पूरे देश की इकोनॉमी जो है वो एक अलग जोन में जा रही है। साथ में जो मूलभूत सुविधाएं हैं रहने के लिए, खाने के लिए, कार्य के लिए, ये सारे चीज़ों पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। इम्पैक्ट आप एलपीजी पे देख सकते हैं, इम्पैक्ट आप पेट्रोलियम पे देख सकते हैं, इम्पैक्ट आप फर्टिलाइजर पे देख सकते हैं, और इम्पैक्ट आप सबके अपनी खुद के जॉब और जेब दोनों पे पड़ रहा है। तो आज हम आप सभी के लिए वेस्ट बंगाल कोलकाता से जो लोग बांग्ला बोल सकते हैं और थोड़ा हिंदी बोल सकते हैं और इंग्लिश उनको आती है, ज़्यादातर बांग्ला अगर आपको आती है और आप हिंदी भी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके लिए वर्क फ्रॉम होम वैकेंसी का अपडेट इन्फॉर्मेशन हम लेकर के आए हुए हैं। आप सभी को पता है कि ज़्यादातर क्राइसिस जब भी होते हैं तो उसमें डिजिटलाइजेशन का सहारा लिया जाता है। यानी कि आपको याद होगा कि जब अब पूरे विश्व में कोविड-19 आया था, सारे काम वर्क फ्रॉम होम हो गए थे। उसके बाद ऑनलाइन जितने भी वर्क थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लगे थे। जैसे में दवाइयों का ऑर्डर हो गया या फिर कोई सामान हो गया, अगर आप ऑर्डर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो गई, एफएमसीजी हो गई, यहाँ तक कि सब्जी, दूध, ब्रेड, अंडा, ये सब भी अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपके घर पे वो पहुँचाया जा रहा था और उसके बदले में आपको मात्र ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना होता था। यहाँ तक कि नोट को भी लोग छूने से डर रहे थे। उनका ये मानना था कि नहीं, नोट में भी कोरोना वायरस हो सकता है और अगर हम उसको टच करते हैं तो किसी न किसी माध्यम से हमें बीमारी हो सकती है। तो उसी स्थिति को देखते हुए एकदम प्रॉपरली ऑनलाइन सारे काम होने लगे थे। अब चूंकि आप सभी को पता है कि डीजल, पेट्रोलियम की कमी हो रही है, तो ये यहाँ पे नहीं, पूरे वर्ल्ड में हो रही है और इसका जो इम्पैक्ट है वो सभी के देशों में देखने को मिल रहा होगा। आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में पेट्रोल, और बांग्लादेश में देख रहे होंगे, अन्य देशों में देख रहे होंगे, तो यहाँ पर 2 से 4 6 घंटे का ब्लैकआउट चल रहा है। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कुछ घंटों के लिए कट कर दिया जा रहा है, आप उसमें ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आगे की जो कार्य हैं, तो उसमें आपको देखने को अन्य देशों में आप देखे होंगे तो कहीं ना कहीं उनके कर्मचारियों के कुछ ड्यूटीज में कटौती कर दी गई है। जैसे कि आप सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे के बदले 6 घंटा काम करिए। सप्ताह में जो 7 दिन काम होते थे, 6 दिन काम होते हैं, उसमें 4 से 5 दिन काम कर दिया गया है। ये क्यों? इसका इम्पैक्ट सिर्फ आपके नौकरी के लिए नहीं किया गया है, ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो आने जाने में आपका फ्यूल खर्च होता है उसको थोड़ा कम किया जा सके। खाना आप ऐसा बनाइए जो जल्दी से बन सके। अगर आप दूध ऐसे ही रख देते थे गैस ऑन करके, उसके बाद उसको ढकते नहीं थे, तो आप अब ढक के बनाइए ताकि कम गैस लगे और आपका जो सिलेंडर 30 दिन चलता था वो 45 दिन, 40 दिन चल सके। तो ये सारी टेक्निक जो है वो अब इस्तेमाल की जा रही है। और आपको मैं बता देता हूँ कि सिचुएशन ऐसी है कि इसी जोन में आपको अपने आगे की भी लाइफ को सरवाइव करना पड़ सकता है, क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क मोड पे आ चुका है। तो इसी के साथ आज हम आप सभी के लिए एफएमसीजी की जो कंपनी है जेप्टो, आपको पता होगा कि जेप्टो एक ऐसी कंपनी है जो मात्र 5 मिनट में आप सभी के ग्रोसरी के सामान को डिलीवरी करने के लिए जानी जाती है। और इसमें ज़रूरत है सपोर्ट एंड हेल्प स्टाफ की। ये सपोर्ट एंड हेल्प स्टाफ का काम क्या होता है, इसमें आप क्या कर सकते हैं और कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है और आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, क्या किसी ऑफिस में जाना होगा या खुद के घर से काम करना पड़ेगा, ये सारी जानकारी इसमें मिलने वाली है। सबसे पहले बता देते हैं कि जेप्टो, जो कि आपको पता ही हो गया होगा कि ई कॉमर्स एक ऐप है जिसके माध्यम से हम लोग अपने घर बैठे एफएमसीजी से रिलेटेड सारे सामान, खाने पीने की वस्तुएं मंगाते हैं और डिलीवरी बॉय आता है, हमको वो दे करके जाता है और ऑनलाइन हम लोग ज़्यादातर उसके पेमेंट करते हैं। अब इसमें
दिक्कतें क्या आती है कि ऑर्डर पहुंचा या ऑर्डर कोई कर रहा है, उस ऑर्डर करने में परेशानी हो रही है, मैप से आने जाने में कोई परेशानी हो रही है, पेमेंट प्रॉब्लम हो रहा है, या किसी ने एक बार इस्तेमाल किया ग्रोसरी मंगाने के लिए, उसके बाद दूसरी बार उसने नहीं मंगाया, या शाम को मंगाया सुबह नहीं मंगाया, सुबह मंगाया फिर शाम को नहीं मंगाया। तो इस कस्टमर को मॉनिटर करने के लिए, कस्टमर की हेल्प के लिए, कस्टमर का रिव्यू लेने के लिए, कस्टमर को गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जेप्टो का हेल्प एंड सपोर्ट डेस्क जारी किया गया है जेप्टो कंपनी की तरफ से, जिसमें युवाओं के लिए लगभग 2000 पदों पर भर्ती निकली हुई है। और हालांकि ये हर जगह चल रहा है, लेकिन मुझे जो वैकेंसी का मिला है अपडेट वो बंगाल से मिला हुआ है, वेस्ट बंगाल कोलकाता के साइड से मिला हुआ है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी दी गई है। इसमें काम क्या करना पड़ेगा आपको अब तो समझ में आ गया होगा। अब आपके पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास अपना एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, और अगर आपके पास लैपटॉप है तो ठीक है, नहीं है तो आपका जो मोबाइल है कम से कम 6 GB रैम का होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो उनके ऐप होते हैं जिसमें आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, वो रिपोर्टिंग आप कायदे से बना करके कर सकते हैं। उनके खुद के ऐप होंगे, उसी ऐप में आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जिस कस्टमर का डाटा आपको मिलेगा उन कस्टमर को कॉल करना पड़ेगा, और कुछ कस्टमर ऐसे भी होंगे जो आपको कॉल करेंगे, वो कॉल को रिसीव करके उनको मॉनिटर करना पड़ता है, उनको ऑपरेट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है। जिसमें ड्यूटी की बात करें तो आपको 8 घंटे तक की ड्यूटी होती है। सुबह 6-7 बजे से लेकर के शाम को 3:30 बजे तक की ड्यूटी होती है। उसमें 3 शिफ्ट होते हैं। जिस शिफ्ट में आप काम करेंगे उस शिफ्ट में आपको प्रॉपर कॉल रिसीव करना पड़ेगा, पूरा डेटा तैयार करना पड़ेगा, और रिपोर्टिंग के लिए आपके नज़दीकी जो जेप्टो स्टोर होगा, जहाँ पे ऑफिस होगी, हर 15 दिन आप पर जा करके उसमें आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें मेल एंड फीमेल यानी लड़के व लड़कियां दोनों लोगों की भर्ती है। 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के गर्ल्स एंड बॉयज इसमें जॉब कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। काम आपको पता चल गया होगा, यही मात्र काम करना है, और ये सारा चीज़ आपको काम पे ज्वाइनिंग करने से पहले पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लगने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है। सैलरी आपको बात कर लेते हैं शुरुआती में, तो अगर आप ट्रेनिंग में जब रहेंगे तो इसमें 7 दिन की ट्रेनिंग होगी, लेकिन जब भी आप ज्वाइनिंग करेंगे उसी दिन से आपकी वेतन स्टार्टिंग हो जाएगी। स्टार्टिंग सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 15,500 रुपए से लेकर के 28,500 रुपए तक का अप्रॉक्स सैलरी आपको मिलेगा। इसमें कैसे मिलेगा, यह एक अनुमानित सैलरी है। जब आपका इंटरव्यू होगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो आपका ये डिसाइड होने वाला। मैं सैलरी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, इस बात को नोट करिएगा। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका योग्यता है, जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन है आपने किया हुआ है, फिर आपने ये जॉब के लिए अप्लाई किया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसी इंटरव्यू के दौरान आपकी सैलरी को डिसाइड की जाती है। साथ में काम के बारे में पूरी तरीके से आपको एकदम अच्छे से समझाया जाता है। कस्टमर से कैसे बात करना है, क्या बात करना है, किस प्रोडक्ट के बारे में बताना है, कौन सा प्रोजेक्ट है तो उसको भरना कैसे है, पूरा दिन भर का लेआउट रिपोर्ट आपका मॉनिटर जो हो रहा है, कोई भी अगर आप कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिक रेड आ जाएगा और आपको उतने कॉल नहीं गिने जाएंगे। फिर इसमें आपको एक टास्क मिलता है भाई, मतलब इतने से इतने आप कॉल रिसीव करते हैं, इतने ऑर्डर हो रहे हैं, तो आपको इंसेंटिव का भी स्लैक मिलता है। आप जो कॉल रिसीव करते हैं उसके हिसाब से आप पे कॉल भी आते रहते हैं। तो ये काम जब होगा, जब आप इंटरव्यू देंगे, तो सारा चीज़ आपको इसमें समझाया जाएगा। आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4:30 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट प्रक्रिया को पूरी करा सकते हैं। जॉब के लिए जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो इसमें, या ज्वाइनिंग के लिए जब आप को ऑफर लेटर वगैरह मिलेगा, या जब आप अपने स्टाफ से मिलेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क किसी को भी नहीं देना है। बाकी हम आप सभी के इसीलिए इसी प्रकार से नई नई प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसियों का अपडेट लेकर के आ रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं एक नई अच्छी वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।